बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले ड्रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेन चाकुरिस जुग सलाम थेन गिलीत पलई हर गामर मुख्तलिफ इदारई वानन ए इदारोस आलो ए नौजवान नस्ल चाहे री मफेरी बोत, चाहे री जवानी बोत, चाहे री छालबाल बोत ए समुटे ए नोट मिष्टे मिष्टे अलकानी देनन कैसे वजह असे गिलीत पलई मिललर मजा इजाफा बन अश असे अने बया के मजा पाकिस्तान एक अदे इदारा कई नोम निखते जगी कान बेहन मस छई तरफ जो तोम तरफ जो निनोट ही गुटुमारी नी जुगा सलाम थमुस निस्खेन दिगे यवा यर्थ अनि जो खोजन थोन नी आन गिलीत पलेर वतन तो जे के कार वतन आन यानी जगो कार थे निनो हेंश जेखिन संबा जेखिन सोच जेखिन। सबसे पहले मैं आप को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान आमद पे खुशामदीद कहता हूँ और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप जो जज्बा लेके आए हैं, जो एहसासात हैं, जो ख़यालात हैं और जो कुछ करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान के लिए, खुसूसन हेल्थ के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से जो आप चाहते हैं, पहले मरहले में आप ज़रा ज़ल्मी फाउंडेशन है उसका थोड़ा सा मुख्तसरन तारुफ़ करवाएं और साथ गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपने जो सोचा है उस हवाले से थोड़ा सा आप बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में और बुलाया और आपने टाइम दिया कि हम आपको बता सके कि जिस मकसद से हम गिलगित बल्तिस्तान आए हुए हैं और जो हम कर रहे हैं। वैसे मेरा ताल्लुक़ जो है ज़ल्मी फाउंडेशन से है। ज़ल्मी फाउंडेशन जो है वो पिछले 3-4 सालों से मुख्तलिफ़ सेगमेंट पे काम कर रही, जिसमें वन ऑफ द जो मेजर एरियाज़ है उसमें यूथ डेवलपमेंट आता है, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं और साथ में स्पोर्ट डिप्लोमेसी और सोशल कोहेजन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स ज़ल्मी फाउंडेशन के, तो ये सब जो मिलते हैं तो ये एक पीसफुल सोसाइटी जो है वो बिल्ड करता है। इसी सोच के साथ हमने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, CSRP जो वो है इनका डिपार्टमेंट, इनके साथ में जॉइंटली हाथ मिला के तो गिलगित बल्तिस्तान आए। नॉर्मली जो है अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में आना जो था हमारे लिए पहली दफ़ा थी, तो एक सोच ये थी कि अच्छा किस तरह होगा, माहौल किस तरह होगा, लेकिन फिर ये था कि एट द एंड ऑफ द डे कि ऑब्वियसली ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो फाउंडेशन की ये एम्स हमारे हैं और यहाँ पे आके तो लगा कि काफ़ी काम हो सकता है और इंशाल्लाह हम आगे देख के तो अपने जितनी भी हमारे गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, उसको फोर फ्रंट पे रख के तो इंशाल्लाह गिलगित के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। नसीम साहब, जैसे कि अब्बास भाई ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान आमद के बाद हमें पता चला कि यहाँ बहुत से एरियाज़ हैं जिस पे काम हो सकता है। जैसे कि आप ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप आए, आने के बाद यूथ को आपने फेस किया, तो क्या महसूस किया आपने? मुझे काफ़ी खुशी हुई ये देख के, पूरा पाकिस्तान हम फिरे हैं और गिलगित आके मतलब यूथ के साथ हमारा इंटरेक्शन जो है वो हर रोज़ होता है। सही। और गिलगित आके जो गिलगित की यूथ के साथ हमारा इंटरेक्शन और ताल्लुक़ और वास्ता पड़ा, तो काफ़ी खुशी हुई ये देख के, काफ़ी प्रोग्रेसिव यूथ है। सही। और बहुत पॉलिश्ड है और एनर्जेटिक है, पैशन से भरपूर और फोकस्ड हैं, सीरियस हैं अपने फ्यूचर के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। और उनसे मिल के एक और मज़ीद मोटिवेशन हमारे लिए, एक मोटिवेशन का सोर्स बना हमारे लिए कि हम मज़ीद जो कुछ कर रहे हैं स्लो रफ्तार से उसको मज़ीद तेज़ करें। और इधर आके ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी बाकी सूबे हैं उनसे यूथ इधर आई और उनका जो है इंटरेक्शन हुआ GB की यूथ के साथ, तो एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बना कि पूरा पाकिस्तान जो है वो गिलगित में इकट्ठा हुआ। और ख़ासकर नौजवान जो कि हमारे मुल्की कुल मुल्की आबादी का 60% बनते हैं। तो ये फिर इस तरह है कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ज़ल्मी फाउंडेशन,
इनका यूथ के साथ इंटरेक्शन, फिर यूथ का स्पोर्ट्स की तरफ रुझान, सही। ये एक बहुत स्पोर्ट्स जो है वो एक जितनी भी हमारी यूथ है और स्पोर्ट्स उसको बिज़ी रखे तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी उनमें वो जो है वो डेवलप करती है। और फिर वो जो है वो किसी के हाथों ना एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि और स्पोर्ट्स जो है एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एक जो है ज़रिया है। तो काफ़ी खुशी हुई और आके और दोबारा आने की जो है हमें तमन्ना है। अच्छा, और साथ में आपकी बात में काट रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है ना, पूरा पाकिस्तान आप घूमे हैं, तो वहाँ जैसे कि आपने अभी यहाँ पे भी आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान भी आए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, तो एक होता है ना थोड़ा सा फ़र्क जो चाहे वो यूथ के अंदर, वो आपने क्या महसूस किया? गिलगित और बाकी और दूसरे जो है सूबों से आए हुए जो नौजवान खिलाड़ी हैं? हाँ, उसमें देखें अब इस्लामाबाद से या लाहौर से या कराची से गिलगित बल्तिस्तान काफ़ी दूर पड़ता है। अच्छा। और सफ़र जो है उसका काफ़ी लंबा है। तो आप अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो जो शहरी बड़े शहरों की यूथ है, सही, तो जहन में काफ़ी लोगों की ये मिसकंसेप्शंस और ये गलतफहमी कह लें होती है कि मतलब दूर दराज यूथ जो है वो जाने कैसी होगी। लेकिन इधर आके एक ये इम्प्रेशन जो है वो मिला है, अपनाइयत। और दूसरा ये कि उनको देख के किसी भी जगह ऐसे नहीं लगा कि ये दूर दराज काम नहीं कह सकते। बिल्कुल वैसे जितने किसी इस्लामाबाद शहर के या लाहौर या कराची शहर के यूथ जिस तरह स्किल्ड है, जिस तरह पॉलिश्ड है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट हैं, उसी तरह जीबी की भी यूथ है। तो देख के काफ़ी खुशी हुई और कोशिश ये होगी कि अब जीबी की यूथ जो है पाकिस्तान के दूर दराज के और जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला एक कनेक्ट है वो उस तरफ जाएं, ताकि ये दूर दराज वाले जो हमारी दूरियां हैं ये ज़रा कम हो, ख़त्म हो जाए। अच्छा, लास्ट में क्योंकि एक दिली ख्वाहिश होती है ना, कोई मैसेज, कोई पैगाम आप यहाँ के यूथ को देना चाहें तो हमें खुशी होगी। पैगाम मेरी तरफ से तो ये है कि देखें, हमें ना डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। जो हम अपने सलाहियतों पे, जो हम अपने हाथों से अपने दिमाग यूज़ करके अपने लिए, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, तो वो हम शुरू करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें या कंप्लेंट्स करें और सरकार का या बाकी इदारों का इंतज़ार करें कि वो हमारे लिए करें। तो हम अगर ख़ुद शुरू करें तो देखा देखी इसी तरह जैसे कहते हैं कि कतरा कतरा समंदर बनता है, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अब्बास साहब, जैसे कि अचकज़ई साहब ने बताया कि पूरे पाकिस्तान से यूथ यहाँ गिलगित बल्तिस्तान आई हुई है, तो आपने इस गुलदस्ते को कहाँ कहाँ से चुन के ये गुलदस्ता बना के यहाँ ले आए हैं? देखिए डॉक्टर साहब, देखिए ये जितनी भी काविश थी ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है, इनकी डिपार्टमेंट को जाता है। ज़बरदस्त कि पहली दफ़ा हमें एक ऐसे वेंचर में लेके आए कि ऑलरेडी इनकी अपनी एक कम्युनिटी है जो कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह नेशनल यूथ समिट ऑर्गेनाइज़ करते रहते। तो इनका थर्ड था, जिसकी वेन्यू जी थी इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान रखी थी, जिसमें हर एक मुल्क के हर एक पार्ट से हर एक डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है नॉर्मली। तो ये कॉन्सेप्ट ने हमारे साथ में शेयर किया। और चूँकि हमारा जो है ज़ल्मी फाउंडेशन, तो मैं आपको ज़ल्मी का वर्ड थोड़ा सा बता दूँ। ज़ल्मी का मतलब ही है यूथ, ठीक हो गया। तो ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा। हाँ जी। तो जितने भी यूथ है गिलगित बल्तिस्तान के, जितनी भी जहाँ कहीं पे भी है पाकिस्तान में, स्पेसिफ़िकली जिस तरह के नसीम साहब ने बताया कि गिलगित की जो यूथ है दैट इज़ लाइक कंपेयर अगर हम करें पेशावर, इस्लामाबाद और आगे लाहौर, कराची के साथ में, उसके हिसाब से ज़्यादा मोटिवेटेड है। उसका जो मेन रीज़न ये है कि इनके पास में वो रिसोर्सेज इधर है नहीं, बट स्टिल वो एक पैशन है इनके अंदर, लर्निंग वाली वो चाह है कि वो चाह रहे कि हम मतलब दे वांट कि एक अचीवमेंट करें,
नाम पैदा करे, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करे, वो ये हमने देखा हुआ है। सही। इनके साथ में जो ये हम 3-4 दिन हमने गुजारे, तो उनके साथ में रहे, बात की, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसी तरह मतलब एक इस तरह की मोटिवेशन है। अगर सेल्फ मोटिवेशन आप में है तो ऑब्वियसली आप आगे जा सकते हैं। सही। ठीक हो गया। तो ये जितनी भी यूथ इधर इकट्ठी हुई, उन्होंने गिलगित की जो लोकल बच्चे हैं इनके साथ में मिक्सड अप और जिल अप हुए, तो वे ये दोनों के लिए सोशल कोहेजन की एक, वो क्या कहते हैं, एक मिसाल आ गई है। बिल्कुल। तो वो मिसाल को देख के तो काफ़ी अच्छा फील हुआ कि इसी तरह की हम वेंचर्स में जाए, अपने जिस तरह नॉर्थ और साउथ का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह नसीम साहब ने बताया, उसको कनेक्ट करना, उनको एक साथ लेके आना, एक अम्ब्रेले के अंदर लेके आना, उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप जो है वो इनमें ट्रांसफ़र करना, ये मुझे लगता है कि इस एक्टिविटी की इन पर्टिकुलर जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई एम श्योर कि इसी तरह इसको स्टेक होल्डर जिन्होंने जो बात की, असल में मैं हर एक बात में इनको कोट इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज इनकी एक्सपर्टी है। हम इंगेज करते आ रहे होते हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, और ये साथ में इस तरह की पाकिस्तान की सारी यूथ एक जगह पे इकट्ठे करना, आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि इतना बड़ा ये कर रहे, ये इतना बड़ा इक़दाम है इस यूथ के लिए। एक साथ में रहकर, साथ में अपना कल्चर डाइवर्सिटी इसमें आ रही है आपकी, लोग जान रहे कि ये इस तरह है, और उधर रह के, उधर जान के बाद, उधर रह के बाद एक जैसी, इधर आके बाद जो है वो फिर आपको पता चल जाता है कि क्या है, किस तरह है लोग। तो आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट, आई मस्ट अप्रिशिएट जितनी भी सारी उसमें थे, और मैं आपका भी ना तो उसमें वो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें लेके आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम जो मैसेज लेके आए, इधर से जो चीज़ हम लेके जा रहे हैं, दैट इज़ रियली पॉजिटिव, बड़ी जो है ना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो आई एम रियली श्योर। अच्छा, वो लेके आए ना, अब तो एक तो इंसान के अपने जज्बात होते हैं, एक ये जो सामने यूथ है उनके जज्बात देख के आपको कैसा आपने महसूस किया? वहाँ से आते वक्त तरह तरह के खदशात थे, यूँ ही आप गिलगित आए तो आपने क्या नया पन महसूस किया, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि। देखिए, मैं इसका जवाब थोड़ा सा मतलब इस तरह डिफरेंट करके दूंगा। बेसिकली मैं जो हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ स्वात से। सही। जो आप कह रहे कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात थे कि ये हालात है, वो हालात है, और मेरे साथी जो है अचकज़ई साहब, ये बलूचिस्तान से पर्टिकुलरली। अच्छा। तो हम खुद ऐसे इलाकों से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वन वे और द अदर वे पहाड़ी है। ठीक हो गया। तो वो चीज़ें हमारे माइंड में थी कि यार अगर इस तरह के है तो वो होते किस तरह है, वो हमारे फोर माइंड में था कि किस तरह होगा। तो वो देखिए एक एक्साइटमेंट थी ऑब्वियसली कि जाना है, लोग देखने हैं, कल्चर देखना है, नज़दीक से देखना है, और ये हम माइंड में लेके ना तो इधर आए थे। एंड यहाँ आके जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिला है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो इधर जितनी भी यूथ आज और कल ये 4 दिन जो है इधर जो है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों से, इसमें पेशावर से, इसमें स्वात से, इसमें आप लाहौर से, इसमें क्वेटा से, इसमें बलूचिस्तान की जितनी भी मतलब प्रोविंसेस है, ख़ास शहर लेके, इसमें फिर सिंध से, तो सबकी नुमाइंदगी है इधर। तो अगर आप देख ले, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है ये आज वाकई गिलगित में जो है, ये इकट्ठी हुई है साथ में। तो मैं देखे, ये वो जो अगली बात आ रही है इसके बाद में कि इन सबको एक अम्ब्रेला के अंदर, एक रूफ़ के अंदर लेके आना और इनको बिठाना, और जी हाँ, और फिर ये कि इनके लिए जो चीज़ें थी, जो भी आए अपने शौक़ से आए, उन्होंने कहा कि हाँ हमने जाना है गिलगित के, जो है गिलगित देखना है, गिलगित में हाँ ये सारी न, तो ये उनका भी पैशन देख के जो बाहर से आए और इधर की जो हॉस्पिटलिटी देख के, तो क्या बात है जी। अच्छा, उम्मन ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आता है जिससे इंसान मुतासिर होता है, उसको एक ताकत मिलती है, तो कोई ऐसा वाक़या जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, वो आपकी तरफ से एक पैगाम भी होगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपको बताता चलूँ कि लाइफ में इंस्पिरेशनल मोमेंट्स आपके पास में आ जाते हैं बहुत, लेकिन एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप डिसीजन ले लेते हैं कि यार इसके बाद में ना मैंने मतलब इसी ट्रैक पे रहना है और मैंने ये करके दिखाना है। सही। तो इसी तरह मेरे लाइफ में इस तरह हुआ कि नॉर्मली मेरे एज के जितने भी दोस्त मेरे सारे जितने भी थे, तो वो जो है वो एजुकेशन में मतलब
प्रोग्रेस करते जा रहे थे। साथ सही। में अपने जो एम्स थे कि हमने पाकिस्तान से ना तो बाहर जाना है, ऑब्वियसली एजुकेशन कंप्लीट करके और सीधा बाहर। तो ये देख के कि अच्छा एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, अपना पूरा टाइम निकाल के और आप बाहर जा रहे हो, इधर पढ़ के इधर से सारी चीज़ें लेके आप इधर से बाहर जा रहे किसी दूसरे मुल्क को आप वो कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। बिल्कुल। मैंने उस टाइम से ये किया कि यार अगर इन लोगों ने उधर ही जाके करना है, मैंने अपने पाकिस्तान में रख के ये सारी चीज़ें करनी है, जो भी मेरे स्किल्स है, जो भी एजुकेशन मैंने इधर से हासिल की है, तो कि इस स्टेट का मेरे पे ये हक है कि मैं रीपे बात। करूँ। और उसी सोच से तो मैं इस सोशल सेक्टर में आया हूँ ज़बरदस्त। और इसी मिशन में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के अपने और यूथ है इनमें वो सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी जो है ना वो पैदा करनी है, वो मजबूत करनी है कि भाई आप इस मुल्क ने आपको जो दिया है आपने इस मुल्क को वापस देना है, तब हम जो है ना जो तरक्की कर सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। जिस तरीके से हमारे अब्बास साहब ने बताया कि एक जज्बा, एक जोश, एक वलवला, तो इसी तरीके से इंसान को कहीं पे भी एक ताकत मिलती है। उस हवाले से ख़ानदान के अंदर से या आपके यार दोस्तों से या इलाके से ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? जिन नौजवानों के साथ मैं काम करता हूँ, सही। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ भी चूँकि बलूचिस्तान सूबे से है, सही। तो उसमें कुछ नौजवानों से जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में मिला आज से बहुत अरसा पहले, तो उनमें एक लड़का ऐसा था जो कि बहुत दूर दराज का, सही। हमारे सूबे इसको कट करके दोबारा करें क्योंकि मैंने ना हाँ अच्छा, तो नौजवानों के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। एक इसी तरह का वाक़या इस तरह था कि एक नौजवान से मेरा एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई। वो हमारे ही दूर दराज के इलाके का है, तो उसकी जो आजिज़ी, मोटिवेशन और उसका कुछ करने का जज्बा जब मैंने देखा, सही। बजाय इसके कि उसके पास कुछ भी बैक पे इतना नहीं था, वसाइल थे नहीं, लेकिन उसकी कमिटमेंट देख के, उसकी मेहनत देख के वो एक चीज़ मेरे अंदर आई कि अगर इसमें इतना जज्बा है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ना करें तो फिर तो हम मतलब ना अपनी दुनिया संवार रहे हैं ना अपनी आखिरत। तो अगर वो उसके अंदर ये जज्बा है कुछ करने का और वो आज एक जगह तक पहुंचा है, तो हम क्यों ना। सही। अच्छा जगज़ई साहब, उमूमन ऐसा होता है ना कि यहाँ हम देखते हैं नौजवान नस्ल सिर्फ फुटबॉल, क्रिकेट तक महदूद है, तो आपकी निगाह में स्पोर्ट्स के हवाले से कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ इंसान यानी यूथ में से कोई निकल के अपना नाम कमा सकता है? ज़रा वो थोड़े से फील्ड आप बता दें। जैसे देखिए, मैं आपको बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ। उधर आपको ऐसी ख़वातीन और ऐसे नौजवान लड़के मिलेंगे जो बॉक्सिंग में नेशनल लेवल पे हैं, जो स्विमिंग में नेशनल लेवल पे हैं, सही, जो टेक्वांडो में नेशनल लेवल पे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हैं। तो फिर फुटबॉल, क्रिकेट जो है एक सिर्फ इस वजह से एक फेमस इंटरनेशनल गेम है जिसका नाम बार बार हम सुनते हैं, क्योंकि और अब पोलो की आप मिसाल ले लें, एक स्पोर्ट है। आप जो वॉलीबॉल है वो एक स्पोर्ट है, बाकी छोटी गेम्स जो हैं जैसे बैडमिंटन होगी या किस तरह का, तो ये सारे स्पोर्ट्स जो हैं, क्योंकि अब देखिएगा कि क्रिकेट का अगर पाकिस्तान की नेशनल टीम है तो उसमें तो 11 खिलाड़ियों ने एक बारी में खेलना है। बिल्कुल। तो पूरे पाकिस्तान की जो इतने करोड़ों की यूथ है उसमें कोई और स्पोर्ट्स में भी तो खेलना है, तो उसमें फिर ये एक बनता है कि हम सिर्फ इन दो स्पोर्ट्स के से हट के बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हर कोने में, हर शहर में, हर कस्बे में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो रहा हो, तो ताकि उससे फिर हमारी जो यूथ है वो एक एनर्जेटिक किस्म की यूथ, वो ढीली ना पड़ जाए, वो सुस्त ना पड़ जाए और वो बिल्कुल नाउमीद ना हो कि हमारे पास करने को कुछ नहीं। क्या बात।
डॉक्टर साहब, एक एडिशनल बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स के हवाले से आपने पूछा कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसके मतलब क्या और खेलों का क्या इसके साथ में हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया अभी केपी में, और केपी में कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह अगर देखें हमारे क्रिकेटर जो है वो नॉर्मली वो बात इसी तरह खुल के नहीं कर सकते होते। बड़ा मुश्किल होता है कि आप ना तो बाहर जाके और उधर फिर उनकी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में बात करें तो थोड़ी सी वो होती है। तो इस चीज़ को एरेडिकेट ख़त्म करने के लिए हमने ये चीज़ शुरू किया कि हमने स्कूल लेवल पे क्रिकेट लीग शुरू की हुई है। अच्छा। जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं। क्रिकेट के अलावा जो है हम हर एक स्कूल में डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, स्पेशल इनके लिए ट्रेनर्स है जो कि लैंग्वेज सिखाते हैं। एक एज होता है, फॉर एग्जांपल अगर बंदा में हम ये सोचते हैं कि हमारे क्राइटेरिया जो है वो 12 से लेके 18 साल तक है। सही। तो 12 से लेके 18 तक हम काम कर रहे हैं उन पे कि उनको ज़बान जो है उनकी इम्प्रूव हो, डेवलपमेंट स्किल्स उनमें आए, उनकी जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो। तो आप क्रिकेट के साथ में स्पोर्ट्स के नाम पे आप उनको ये चीज़ें गिफ्ट कर रहे हो। क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त। तो ये चीज़, हाँ जी, तो ये कॉन्सेप्ट लेके तो हमने केपी में शुरू किया हुआ है। तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास में पहले गवर्नमेंट की तरफ से नाम आए, और ये हमने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए किया हुआ है। अगर आप कंपेरेटिवली देखें तो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को उनकी मयारी तालीम जो है वो थोड़ी सी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो इसमें भी कोई शक नहीं है, हुकूमत काम कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हुकूमत के साथ कर रहे हैं कि उनको भी पता है जो हम कर रहे हैं। तो उनसे जो हमने डेटा वगैरह मांगा तो 29,000 स्कूल आप केपी में जो थे वो सारे रजिस्टर्ड उनके स्कूल्स थे। तो 29,000 स्कूल्स तक पहुंचना, हर एक स्कूल के लिए अलहदा से मॉडल बनाना और फिर उनको ये चीज़ डिलीवर करनी। तो हम ये सोचते हैं कि आप इस एज पे, ये जो पर्टिकुलर एज है, तो इस एज फ्रेम में अगर काम किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा क्रिकेट में क्रिकेटर बने या जो है वो फुटबॉल में जाए या कोई और स्पोर्ट्स में जाए। उसकी जो अंदर की स्किल्स होती है वो आ जाते हैं बाहर, वो आ जाते हैं तो वो ख़ुद को पहचान जाता है। 20 साल की उम्र में वो ख़ुद को पहचान जाएगा कि भाई मेरे में कौन से टैलेंट छुपा हुआ है। मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं स्पीकिंग में अच्छा हूँ, और या मैं मतलब मेरे और जो है एंटरप्रेन्योरशिप मेरे जो है वो बिज़नेस स्किल्स मेरे में है। तो वो एलिमेंट 20 एज में अगर वो स्पार्क कर लेता है, उसके सामने आ जाता है, तो आई एम श्योर कि जब वो ग्रेजुएट होगा तो वो अपनी जो है उसको अपना रोड जो होगा वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। तो उसको दिक्कत नहीं होगी आगे करियर जो है वो जो सा उसने ऑप्ट करना होगा। और जब आपको करियर की सिलेक्शन और राइट टाइम पे उसकी सिलेक्शन का पता हो तो आप बड़ी जो है ना अचीवमेंट कर लेते हो लाइफ में। बिल्कुल। मैं बहुत मशकूर हूँ नसीम अचकज़ई साहब आपका और मियाँ अब्बास आपका। आपने बयाक बैठक के लिए वक्त निकाला और आपने अपनी उन खूबसूरत बातों से नौजवान नस्ल के खून को गरमाया। हम उम्मीद भी यही रखते हैं आने वाले वक्तों में आप पूरे पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है उनको न सिर्फ स्पोर्ट एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करेंगे, बल्कि आपने बताया हम उनके मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों को दूर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ताकि पाकिस्तान को ऐसे नौजवान मिले जो हर लिहाज से एनर्जेटिक हो और उनके अंदर स्किल्स हो। मैं आपका फिर जीबी की तरफ से और अपने इदारे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, जगजली सोस्कोंडीगत सोस्पशीगत असई अने मेहमानी कई दूर दुरोजो आनवतस वही असई अनि कई नौजवान हन अनि नौजवानों कार थे मुख्तलिफ़ के एक्टिविटी अटे नी मशोट अटो के कार थे नू मुल्की सताज बल्कि बैनुल अक़वामी सताज नी मशोट अटो के कार थे हौसला दीगे। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अने बया के जो तोम अनि ओशे गिनी सो जो इजाज़त लुखामोस नाई बया के कर ने मिस्ट ओशे गिनी से खिदमतर हाजिर बम आयाक बोसें तोम मेज़बान अंसार मदनीट इजाज़त दा। खुदा हाफिज़।